हम प्राय कहते हैं भगवत गीता को एक वैश्विक सम्मान मिला, वैश्विक पहचान मिली। और राष्ट्रीय ग्रंथ की तो बात जो संकेत में आई संभवतः पहले प्रदीप जी ने कही और मिश्रा जी ने उसका अलग सा स्वरूप बताया। सत्य यही है कि भगवत गीता का गौरव पहले से वैश्विक स्तर पर है और पिछले 8-10 वर्षों में जो एक सम्मान भगवत गीता को पूरे विश्व में मिलना प्रारंभ हुआ है, मिला है, वह निश्चित रूप से किसी के प्रयासों से नहीं है। जब कोई कहता है कि गीता जी को गीता मनीषी जी ने बड़ा सम्मान दिया, हम सोच में पड़ जाते हैं, संकुचित भी हो जाते हैं और अंदर विचारों में एक समीक्षात्मक भाव में भी उतरना पड़ता है कि गीता को हमने सम्मान दिया या गीता जी ने हमें सम्मान दिया। विचार की बात तो ये देखनी पड़ेगी ना कि गीता जी को हमने सम्मान दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि गीता तो स्वयं में अपने आप में एक विश्व सम्मान की दिव्य प्रेरणा, भगवान कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई दिव्य वाणी, वो किसी के द्वारा दिए गए सम्मान की मोहताज भी नहीं, किसी के द्वारा दिए गए सम्मान की अपेक्षा भी नहीं है वहाँ। वो तो बस ये अवश्य लगता है कि ये वात्सल्य में गीता माता की कृपा है कि गीता माता ने, गीता के गोविंद ने और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वादों ने चुन लिया गीता जी की सेवा यत्किंचित करने के लिए। और ये अवश्य रोम रोम में कृतज्ञता बनी रहती है कि गीता माता ने संसार की इस भीड़ में हमें कैसे चुन लिया अपनी सेवा करवाने के लिए, वरना गीता को सम्मान देने वाले हम कौन। गीता का सम्मान तो स्वयं में है, वो तो गीता के कारण हमें सम्मान मिल रहा है। ग्रंथ विश्ववंद्य है, विश्ववंदनीय है। हाँ, यदि राष्ट्रीय ग्रंथ की कभी बात आती भी है तो उसके पीछे तर्क केवल इतना ही है कि जब कोई चीज राष्ट्रीय स्तर में स्वीकृत कर ली जाती है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कोई जैसे राष्ट्रीय पशु, तो उसके लिए कुछ संवैधानिक मर्यादाएं निश्चित हो जाती हैं। संवैधानिक परंपराओं से जुड़े ही रहे हैं आप, तो उसके लिए कुछ संवैधानिक मर्यादाएं निश्चित हो जाती हैं कि ये राष्ट्रीय पक्षी है, उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसकी कैसी गरिमा होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय पशु है, उसका कैसा गौरव होना चाहिए, उसको कैसा सम्मान स्थान मिलना चाहिए हर जगह, वो एक राष्ट्र भाव जुड़ जाता है। ऐसे ही जब ये बात आती है गौ माता के लिए आती है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी भाव, राष्ट्रीय गरिमा, राष्ट्रीय प्राणी, पशु तो हम खैर कल्पना नहीं कर सकते गौ माता के लिए, वो जुड़े। हमारे गौ सेवा प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के संयोजक अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं समक्ष, तो गौ माता को सम्मान मिले वो हम सबकी अपेक्षा है ही निश्चित रूप से। ऐसे गीता जब राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हो जाएगी तो एक अलग से विधान हो जाएगा, अलग से सम्मान हो जाएगा, फिर प्रशासनिक परंपराओं की मर्यादाएं सारी उसके साथ स्वाभाविक जुड़ जाएंगी। केवल इसलिए यह आह्वान होता है, वरना गीता तो स्वयं में एक विश्व का सम्मान है।